गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा साइंस के ऊपर, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है जो अर्थ सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके, यानी कि एक खींचने वाला फोर्स इसको हम कह सकते हैं। जो है यहाँ पे हम पुल करने वाला एक फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है कि अगर ग्राउंड सरफेस है तो एक आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हैं या हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा नीचे आता है। वो नीचे इसलिए आता है क्योंकि जो अर्थ सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है जो नीचे तरफ इसको खींच रही है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होता है ये। तो इसी तरीके से जो ग्रेविटेशन है वो हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो अर्थ है वो मून पर ग्रेविटी अप्लाई करता है और मून जो है वो अर्थ पर ग्रेविटी अप्लाई करता है, तो इस वजह से जो है मून जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो रोटेट होता है अर्थ के अराउंड। इस तरीके से जो है सबसे पहले जो है ये होता है हमारा ग्रेविटेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये डायग्राम है। सबसे पहले आप डायग्राम को नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन है वो हम नोट कर लेते हैं।
सो ये हमारी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन क्या है देखिए आप कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो है अ फोर्स विच इज़ proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करता है अपने एक दूसरे की तरफ। यानी हम दो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है उन ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब उनके मास जो प्रोडक्ट के जो मासेस हैं उसके प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो उनका जो डिस्टेंस है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस, आप जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, तो उनकी जो दोनों के जो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो हो जाएगा इस फोर्स के बराबर। यानी कि इसमें जो हमारा जो फोर्स होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जो दो हमने मास बनाए थे उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो होगा वो बराबर होगा ये फोर्स। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें जो ए और बी थे वो हमारे मासेस हैं, तो उनका जो हमने सबसे पहली कंडीशन रखी है कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जो फोर्स है वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है। तो फोर्स जो है उसको हम एफ ले लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी एम, कैपिटल एम जो हो गया पहले ऑब्जेक्ट का मास हो गया, और स्मॉल एम जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हो गया। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएट करने के लिए हमने दोनों को, एक को कैपिटल एम और एक को स्मॉल एम लिया है। अब ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। और जो इसका जो दूसरी कंडीशन थी कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये हो गया। अब अगर हम इसको दोनों को इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, यानी कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। सो ये यहाँ तक हो जाएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। अब हमको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है ये रिमूव करना है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G लगा देंगे हम यहाँ पे, और ये हो जाएगा m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए कि ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे कि F इज डायरेक्ट, F हमारा सबसे पहले था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और दूसरा था F इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो इन दोनों को हमने कंबाइन करके हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो ये थी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करा तो हमने यहाँ पे ग्रेविटी का जो है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जो है वो अप्लाई कर दिया। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। सो ये इसका डेरिवेशन था छोटा सा, सो इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन हमारी अर्थ पे अप्लाई किस तरीके से होता है ऑब्जेक्ट्स पे, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हमने डायग्राम भी देखा, उसकी डेफिनेशन भी देखी और उसका डेरिवेशन भी देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।